हेलो दोस्तों, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है, यूपी टेट का पेपर आने वाला है और वो बहुत ही नजदीक है। आपके दो दिन बचे हैं कुल और 2 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आई हूँ। इसमें आप ये आपका लास्ट रिवीजन है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं बेस्ट मतलब जो भी पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी और टेलीग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है ना। तो जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, क्योंकि मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं यहाँ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आऊंगी आपके सबसे पहले है आपका जीन प्याजे का सिद्धांत, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। तो जीन प्याजे ने क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले अवस्थाएं आएंगी, फिर आयु, फिर विशेषताएं। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले जीन प्याजे की हैं 4 अवस्थाएं। कौन सी हैं 4 अवस्थाएं? ये आपने पढ़ा होगा, बस ये मैं रिवीजन के तौर पे आपको ये क्लास लेके आई हूँ। तो सबसे पहले अवस्थाएं, संवेदिकात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें वस्तु स्थायित्व होता है, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे इसमें वस्तु जहाँ से वस्तु उठाते हैं वहीं पर वो रखते हैं। उनको ये पता होता है कि ये वस्तु मैंने यहाँ से उठाई है तो यहीं पर ये रखी जाएगी। तो इसमें वस्तु स्थायित्व का वो होता है। और फिर आ जाती है आपकी सेकंड नंबर पर पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी 2 से 7 वर्ष के ये अहम केंद्र, यानी कि जीववाद, यानी कि बच्चा इसमें अपने आप को केंद्र मानता है, यानी कि ये सोचता है कि सब चीज मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे कि बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि रोड पर जाते हैं, किसी वाहन वगैरह में बैठते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे साथ पेड़ पौधे चल रहे हैं, ऊपर देखते हैं तो चंदा सूरज चल रहे हैं। तो इस तरीके से उनमें वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझते हैं। तो इसमें जीववाद की भी वो होती है। फिर आ जाते हैं आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। संरक्षण वर्गीकरण, इसमें संरक्षण यानी कि इसको हम बोल सकते हैं गंदी अवस्था भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बालक संरक्षण नहीं गंदा हो जाता है। बालक खेलने कूदने में अपने कपड़े गंदे करता है। इस तरीके से बालक इसमें मतलब संरक्षण यानी कि वस्तु अपनी खेलने की वस्तुएं इकट्ठी करता है, उनमें भेद करने लगता है। तो ये इस तरीके से बच्चा करने लगता है। फिर आ जाता है आपका औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था, ये 11 से प्लस। इसमें अमूर्त चिंतन आ जाता है, यानी कि जो वस्तु सामने नहीं होती उसके बारे में चिंतन करने लगता है। तो ये जीन प्याजे के हैं। और मैं बता देती हूँ इसमें थोड़ा सा और, ये है आपकी इनके असिमिलेशन, यानी कि आत्मसात, यानी कि नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ना, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। आत्मसात वो है। और अकोमोडेशन, समायोजन ये है कि हम मतलब नई वस्तुओं में पुरानी वस्तुओं में नई वस्तुओं को जोड़ते हैं और कुछ हमें बदलाव मिलेगा। संतुलन, कि हम अपने आप को संतुलित कैसे बना सकते हैं पर्यावरण के अनुसार, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको आत्मसातकरण, समायोजन या फिर संतुलन दिख जाए। और एक और है इनका अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन। ये और मिल जाए तो ये आपका जीन प्याजे का है, ये ध्यान रखना है। और जीन प्याजे ने ये भी कही है कि पहले विचार आए हैं फिर भाषा, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। तो ये बिल्कुल अब पेपर आपका बहुत ही सर पे है, तो आप इन्हें अच्छे से देख लो। वैसे तो आपका मतलब आपने पढ़ ही लिए होंगे, बस रिवीजन बाकी आपका। तो ये आप क्लास देख सकते हैं शॉर्ट नोट के रूप में, ठीक है ना। चलते हैं आगे। फिर आ जाता है आपका लेवाइगोत्स्की क्या कहते हैं, तो ये भी जान लेते हैं। नंबर 2 पे लेवाइगोत्स्की ZPD समीपस्थ विकास क्षेत्र है ना। इसमें क्या होता है कि जब हम बच्चे को, यानी कि एक तो होता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान या पाड़, यानी कि हम जब बच्चे को कुछ सहारा देते हैं तो वो बच्चे का वो हो जाता है, मतलब जब हम टीचर उसको मार्गदर्शन देता है या फिर उसे थोड़ा सा सहयोग दे देता है कि हाँ ये काम, ये पढ़ाई में मतलब ये पाठ में ये एरर है यहाँ पर, तो हम बता देते हैं, वो स्कैफोल्डिंग होता है। ZPD समीपस्थ ये आपका ये होता है कि हम बच्चे को, जैसे कि बच्चा अपने आप तैयारी कर रहा है तो उसके 90 से 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, और जब हम कुछ थोड़ा सा सहारा दे रहे हैं तो उसके सहारे से हम उसके कुछ नंबर में बढ़ोतरी आ जाती है। फिर आ जाता है भाषा सीखने में महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने कहा है कि पहले भाषा ये फिर विचार, तो इनका ये है उल्टा है। जीन प्याजे ने विचार पहले की है और भाषा बाद में, और लेवाइगोत्स्की ने भाषा पहले विचार बाद में। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ रही हो। प्लीज जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी लास्ट रिवीजन है आज का सीडीपी का, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण आपके मनोवैज्ञानिक है मैं उनको लेकर आई हूँ, तो आप इसको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आपके 2 ही दिन बचे हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे। फिर आ जाता है आपका नंबर 3 पे कोहलर वर्ग गणित सिद्धांत का, कोहलर वर्ग गणित विकास का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, इसमें 3 स्तर हैं। क्या है स्तर कि इसमें है पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इसके भी आपके 2 ये बड़े बटे हुए हैं, क्योंकि इसमें दंड वाली अवस्था है, ठीक है ना। और एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसमें समाज के बारे में मतलब सोचने लगता है और यहाँ पर आत्मनिर्भर हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी 3 अवस्थाओं में 6 पॉइंट है, ठीक है ना। 2 पॉइंट है, हर एक अवस्था के 2 पॉइंट है। तो ये आपको याद रखना। आई होप कि आपने रिवीजन किया हो या फिर आपने थ्योरी पढ़ी हो। तो इसमें मैं आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा सकती, अभी ऊपर से ही बता सकती हूँ, ठीक है ना। फिर चलते हैं आपका बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है आपका, तो ये भी देख लेते हैं नंबर 4 पे। तो बुद्धि का सिद्धांत आपके स्पीयरमैन ने दिया है, द्विकारक और एक आपका त्रिकारक भी दिया है। त्रिकारक भी स्पीयरमैन का ये, ठीक है ना। और इन्होंने G और S का सिद्धांत भी दिया है, क्योंकि जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है ना। जनरल तो सब में होता है, स्पेसिफिक किसी में होता है। और थॉर्नडाइक ने बहुकारक बुद्धि दिया है, बहुकारक सिद्धांत दिया है। और इन्होंने दिया है आपका त्रुटि और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी दिया है। तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। गार्डनर ने दिया बहुबुद्धि सिद्धांत और स्टर्नबर्ग ने दिया आपको त्रिस्तरीय सिद्धांत। आई होप कि आपने ये सभी थ्योरी पढ़ी हो, बस ये रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट है आपके। फिर आ जाता है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में क्या है कि पैवलोव का क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन। इनके कई नाम है, अनुबंधन शास्त्रीय है और फिर आपका मतलब अनुकूलन, ठीक है ना, अनुकूल सिद्धांत,
स्किनर का क्रिया प्रसूत सक्रिय सिद्धांत और आपका नैमित्तिक, इसके कई नाम है, ये आपने सब पढ़े हो। थॉर्नडाइक का प्रयास, त्रुटि का सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से देख के जाना, और वैसे भी आपकी तैयारी अच्छी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, जो आपको एग्जाम में बैठने में दिक्कत न हो। समावेशी शिक्षा क्या होती है? CWSN विशेष आवश्यकता वाले, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि पठन में यानी पठन विकार, डिसलेक्सिया में लेखन विकार, ठीक है ना, और डिसकैलकुलिया में गणना करना यानी गणना करने में दिक्कत आती है। तो ये आपने थ्योरी में पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे, और ये आपका ये क्या है, ये आपका ADHD यानी कि जो आंशिक रूप से असक्षम होते हैं बच्चे। ये आ जाता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, इसमें देख लेते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा वो है जो हम अंदर से यानी कि जो हम स्वयं के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। बाह्य प्रेरणा जैसे सामाजिक, ठीक है, सामाजिक तौर पर समाज के बारे में या फिर अपने बारे में बाहरी बाहर अंतः क्रिया करके। पुरस्कार और दंड, ठीक है ना, ये अभिप्रेरणा है, ठीक है ना। पुरस्कार देके, दंड देके हम बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं। फिर आ जाता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? ये जो आपके बेस्ट टॉपिक है ना, मैं वही लेकर आई हूँ, इंपोर्टेंट। निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक। निर्माण यानी कि निर्माणकारी होगा जो हमारे, संकलनात्मक जो हमारे मतलब हम जो संकल्प यानी कि जो संकल्पना करते हैं। CCE का क्या है, ये है आपका, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आ जाता है आपका 9 पॉइंट, समाजीकरण के अभिकरण। तो ये आपके परिवार है, विद्यालय है, सहपाठी समूह, समुदाय। तो परिवार से सीखता है, फिर विद्यालय से समूह, सहपाठी समूह से, समुदाय से, यही हमारा, ठीक है। अब यूपीटेट की दृष्टि से 5 महत्वपूर्ण मैं बता देती हूँ। ये जो भी हमने पढ़े हैं अभी तक वही सारे हैं आपके, कि जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, का ZPD यानी कि समीपस्थ शिक्षा, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कोहलर का नैतिक सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। पावलोव ने किया था आपके कुत्ते पर प्रयोग, ठीक है ना। थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर। प्रयास और त्रुटि का बंडूरा अनुकरण। और फिर ये आएगा आपके लास्ट में, क्या है आपके गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि यानी कि जैसे कि भाषाई बुद्धि, भाषाई, स्थानीय, ये आपने पढ़े ही होंगे, इनकी थ्योरी भी पढ़ी होगी। प्राकृतिक, ये सब चीज मतलब इन्होंने 8 दिए हैं, ठीक है ना। ये आपको पढ़ के जाने हैं। स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। अब ब्लूम शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण। तो ये आपको 10 पॉइंट हैं, तो ये आपको देख के जरूर जाने हैं, क्योंकि आपका टाइम अब मतलब अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो भी रिवीजन किया है बस उसी को ही रिवाइज करें द्वारा, अन्य और कुछ नहीं देखें, मैराथन नहीं देखें, कुछ भी मतलब और किसी के बातों में नहीं आए। बस आप अपने जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं बस उनमें आप इन टॉपिकों को CDP में देख सकते हैं और इनको लगा सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई हो। तो इसकी जो मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से शिक्षा संबंधी यानी कि जो भी आपकी यूपीटेट से संबंधित क्वेश्चन हैं और विषय के, तो वो भी सारे मैंने आपके टेलीग्राम पर दे रखे हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।